देख क्या कर, उसको कॉल कर, पहले हाँ स्पीकर डाल, रिंग भी लोगों को सुनाई देनी चाहिए, रिंग। हाँ हाँ, रिंग भी हाँ वो ऑन। सुनाई समझ देगी रहे, देगी। स्पीकर पे डाल और कॉल लगा, हाँ। और जैसे ही उठा वैसे ही गाना गाना चालू कर दे, कुछ बोल तुम मत। मिले। फिर वो गाना गाते रहे जब तक वो कुछ बोलता नहीं। ठीक है, चल और जल्दी हंसना जल्दी। अरे बिल्कुल नहीं। और यार, हंसने का नहीं, चल जल्दी। भाई लेट्स गो। अगर गाना अमन जल्दी। गाना खत्म हो जाएगा तो। तो अरे खत्म हो जाएगा तो, अबे ते वो स्काउट है बे, वो अरे कुछ भाई ना कुछ देखो, बोलेगा ही, हाँ। देखो 5 सेकंड में कुछ ठीक है बोलेगा वो। ठीक है, हाँ, वो मेरे को थोड़ी ना। सोचने दो गाना क्या था। हाँ जल्दी, हाँ हाँ, ठीक है, तू बोल। हाँ स्पीकर पे ठीक है। डाल के रख, हाँ स्पीकर पे एक डाल के रख, हमको मिनट, भी सबको आवाज सुनाई आना देना लिरिक्स चाहिए। तो चाहिए, ठीक है। निकालने दो। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत जल्द, ठीक है। लिरिक्स ब्रो जरा निकालने दो, जरा एक मिनट। टच मी गाने बोलो, ओ भाई। भाई ये तो क्या गलत कुत्ता है स्कैम यार। भाई। अबे भाई नहीं नहीं पब्लिक नहीं गलत है भाई, खतरनाक है नहीं। पब्लिक। हे जॉनी गिव शाउट आउट टू अबे कर कर, कड़वा मजे गेमिंग। अरे मजेदार है कड़वा भाई, ये गेमिंग, गेम शाउट आउट टू सबसे यू मेरे बेस्ट भाई। है, पता है क्या। अ, निगाहें मेरी रुक अबे जाए। स्काउट भी, अभी स्काउट भी लाइव आया है, जल्दी कर। चल जल्दी, अरे स्काउट जल्दी दूसरे, भाई, कर रहा तू हूँ कर रहा जल्दी जल्दी हूँ। कर, कर। हाँ। जल्दी कॉल अरे कर भाई वो। लिरिक्स तो पढ़ने दो, लिरिक्स पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है हाँ ठीक जल्दी, है। तू कॉल रख और फटाफट बट स्पीकर पे आवाज आना चाहिए, ठीक है। हाँ। जल्दी मैं जल्दी। हाँ डायरेक्ट हाँ मेन लाइन गाऊंगा, हाँ डायरेक्ट मेन लाइन गा हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। जल्दी, बहुत जल्द। जल्दी कर जल्दी रहा हूँ कर चलो। रहा हूँ। ओ भाई। भाई स्वाद आने वाला है, आ रही जल्दी है कर आवाज, चल। आ रही, चुप रहो चुप रहो। हाँ। हम्म। तुम कॉल का कुछ मिले आवाज नहीं आ रहा है। तो जादू छा गया, तुम मिले तो जाना खा गया, तुम मिले तो पाया खुद, तुम मिले। ओ भाई, ओ भाई, मारो भाई। क्या वो, मैं ओ क्या काट बोला, दिया क्या भाई, भाई, बोला। मैं काट दिया। मैं काट ओ दिया, वो लोडू बोल के क्या बोल रहा है पागल। ओ भाई, स्टार्ट करो भाई, गलत यार भाई, रुक गलत। रुक रुक रुक, बुला वापस कॉल करने दे, पूरा करने दे नहीं तो। हाँ ठीक है, हाँ तू हाँ कर, हाँ हाँ भाई, पूरा कर, कर, तू कर, पूरा तू और कर, अरे कर। भाई हमको भी तो आवाज आने दे उसका। भाई उसका आवाज ही नहीं आ रहा है, उस तेरा आवाज आ रहा है, उसका थोड़ा वही थोड़ा आ रहा है। वही। अरे तो वो माइक खराब है, मेरी स्क्रीन तो नहीं आ जल्दी रहा पूरा माइक के अंदर डाल। हाँ हाँ चल। है। अरे ढेर था बे, ढेर था ढेर। अरे स्क्रीन देख तू, ढेर था ये, जॉनी वगैरह जबरदस्ती करा ओ भाई। सो मच गाइस, ओके सो हमारे जो वी हैव एन एनालिस्ट इन सोल, एक बंदा है जिसने मुझे अप्रोच किया था, एंड ही इज द एनालिस्ट ऑफ द टीम राइट नाउ, ऑफ टीम सोल का कॉम्पिटिटिव लाइनअप। हिज नेम इज सागर। उसका कोई इंस्टा हैंडल नहीं है, यू कैन नॉट फॉलो हिम एनीवेयर, और उसने मुझे बोला भी है कि कीप इट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज ही डज नॉट वांट टू कम आउट इन द ओपन, एंड ही विल बी एक्चुअली, उसने हम लोग को ऑलरेडी ये सारे मैचेस जो अभी हुए थे इसमें भी किया था, बट देन इट वाज टू लेट, क्योंकि उस हिसाब से वी कुड नॉट अडेप्ट। तो उसका नाम सागर है। सो वी हैव आवर तुम थ्री वेयर एनालिस्ट हाउस राइट कूदे थे नाउ। क्या? हम थ्री वेयर हाउस कूदे और देखा, यस यही यू सुनना कैन था बस। कॉल हिम सोल सागर। ओपी। सोल सागर। अरे एक ओके। एनालिस्ट लिया है हम लोगों ने, लिया नहीं है मतलब, एक बंदा अप्रोच किया था। हाँ। तो ओके या एनालिस्ट, ही इज गोना बी एनालाइजिंग, और आई एम गोना ओके। बी द आईजीएल। तो कल से शुरू होएगा हमारा जर्नी, नया जर्नी आईजीएलिंग का। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, कोशिश करूंगा मैं। भाई फट रही है मेरी, बट एक्साइटेड भी बहुत कोशिश फील कर कर रहा हूँ। भाई। एक्साइटिंग भाई द एक्साइटिंग भी ओल्ड है बहुत। द ओल्ड द ओल्ड मॉडल आएगा ना पूरा। चल बाय बाय, चल। यार सपोर्ट करो भाई, बस बूम बाम मिलेगा। पूरी कोशिश करूंगा। सुन सुन, एनालिस्ट, मैं ही तेरे विल को ऑब्वियसली टेल अस द बेसिक मिस्टेक्स, उतना तो हम लोग हैं कि गन फाइट कहाँ पे स्ट्रांग रखनी है हम लोग को, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिस्ट, रोटेशंस वही एटसेट्रा। तो हम्म। उस वही। वो यप। उसका रीडिंग करेगा, एंड ही विल लेट मी। हाँ बोल। या फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियस है गाइस कि हम लोग पीएमआईएस नहीं खेलने वाले। इट वाज अ टीम डिसीजन बिकॉज सांगवान ने एलिमेंट जो टीम है उसके साथ ऑलरेडी पीएमआईएस में रजिस्टर कर दिया था, एंड वो वहां से क्वालिफाई हो गया है, तो ही इज गोना कंटिन्यू ओवर देयर। एंड एक और चीज कहना चाहता हूँ गाइस, टूर्नामेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई एंड दिस वाज लिटरली, ये 6 मंथ्स जो था हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा था। मतलब ऑब्वियसली द रिजल्ट एंड एवरीथिंग, मी टू बी ऑनेस्ट एज अ लीडर बहुत सारे मिस्टेक्स किए मैंने, बहुत सारे मिस्टेक्स, एंड मैं उन चीज़ों से सीखा है अब मैंने भी। तो मतलब बहुत प्रोडक्टिव मिस्टेक्स थे एक तरीके से, कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटिंग थी, बट दे ऑल टर्न्ड आउट टू बी बैड। नॉट प्लेयर चेंज, मैं प्लेयर चेंज की बात नहीं कर रहा, बट मेनी थिंग्स, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम गेम बहुत सारी चीज़ें हैं
सो इस बात को मैं लेके ये कहना चाहता कि गाइस पीएमआईएस खेलूंगा तो हम सुधरने नहीं वाले, एंड एक वीक में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग का फोकस अलग डायरेक्शन में है। वी आर गोना प्ले स्क्रिम्स एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो। इनफैक्ट टुडे 17 तारीख हो चुकी है, और मे बी मैं मेंबर्स ओनली स्ट्रीम भी कर लूंगा उस चीज का, मे बी, अभी तक श्योर नहीं है। एंड आई विल बी द आईजीएल हियर ऑन। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। और मतलब और क्या बोलूं, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, और राइट नाउ कोई एडिशनल प्लेयर नहीं आने वाला है फिलहाल के लिए, क्योंकि इंटरनल सिनर्जी के बारे में आपको पता नहीं होता है यूजुअली कैसा बिल्ड होता है वो चीज़। एंड इतने टाइम में सच बोलूं तो हम लोग हम लोग गिरे और हम लोग उठे साथ में। तो यार ये चीज जो है बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। एंड द विल टू कंटिन्यू फॉरवर्ड, द विल टू ग्राइंड, प्रैक्टिस एक्सेट्रा जो भी है। एंड ये टीम डिसीजन था दैट वी आर नॉट गोना बी कंटिन्यूइंग बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यूइंग एज इन पीएमआईएस नहीं खेलेंगे, बिकॉज हम लोग चाहते थे कि हम प्रैक्टिस करें उस चीज को। ऑब्वियसली वी हैव आवर एनालिस्ट जो है एक बंदा सागर नाम का, आप सोल सागर बुला सकते हो उसको। तो जिन्होंने भी अब तक सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत कुछ आने वाला है, चेंजेस बहुत कुछ, एज अ पर्सन नहीं, एज अ स्ट्रीमर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सब साथ में करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियस है कि मैंने अब तक अपना 100% पोटेंशियल ना स्ट्रीमिंग में दे पाया हूँ ना मैं कॉम्पिटिटिव में, बिकॉज ऑब्वियस है कि दोनों चीज़ को बैलेंस आउट करना पड़ता है मुझे। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि कल से सुबह मॉर्निंग में 10 AM से मैं पीसी गेम्स भी स्ट्रीम करूंगा, एंड आफ्टर दैट द स्क्रिम्स, एंड रात में आके मैं पबजी मोबाइल का स्ट्रीम करूंगा। एज ऑफ नाउ यस, कोई एडिशनल प्लेयर नहीं आने वाला है। हम 4 या 5 जो भी हैं हम लोग स्टिक रहने वाले हैं साथ में। मैं रहेगा वाइपर, सांगवान एंड अमन। सांगवान विल बी बैक आफ्टर पीएमआईएस। वो पीएमआईएस खेल के वापस आ जाएगा हमारे पास, वो भी स्क्रिम्स खेलेगा हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि स्क्रिम्स नहीं खेलेगा बीच बीच में। अमन का आई फील कि उसका गेम स्टाइल टू बी ऑनेस्ट बहुत अलग है हम लोग के प्ले स्टाइल से। एंड मतलब वो लिटरली थोड़ा सा जैसे थोड़ा बहक जाता है टाइप हो जाता है कि एग्रेशन है, अच्छा एग्रेशन है, बट अगर उसको हमारे जैसे अगर उसको उसके जैसे 3 प्लेयर मिल जाए तो भाई उसकी टीम लालजवाब हो सकती है। लेकिन फिलहाल वैसा नहीं है, वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच। हम लोग वैसा नहीं खेल पा रहे हैं, तो हम लोग वील ऑब्वियसली हम लोग का भी एक प्ले स्टाइल होगा, वो आप लोग को देखने मिलेगा स्टार्टिंग टुमारो। मैं आईजीएलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एडेप्टिव गेम प्ले खेलूं मैं। एंड अमन राइट नाउ उसने हमें इन्फॉर्म किया था कि ही विल बी ट्राइंग आउट, क्या बोलते हैं, ही विल बी ट्राइंग आउट विद अदर टीम्स फॉर कॉम्पिटिटिव। एंड मैं ये डिसीजन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि उसका हाथ गर्म हो जाए, सॉरी हाथ ठंडा हो जाए कॉम्पिटिशन्स को लेके। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हमेशा एसएटीएल एंड हमेशा सोल का पार्ट रहने वाला है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है उसका कि वो हमारे साथ कॉम्पिटिटिव में खेल रहा है कि नहीं। भाई अमन लौंडा स्टार्टिंग से हमारे साथ, वो गया वापस आया, यहाँ रहा, नीचे गिरा उठा। बट राइट नाउ वी थिंक कि अमन ने ये इन्फॉर्म किया था कि दैट ही विल बी ट्राइंग आउट इन सब अदर टीम, एंड वी विल सी इफ वहाँ जमता है कि नहीं। और यही बात है। हाँ, ठीक है, वो डिफरेंट लाइनअप के साथ अभी ट्राई कर रहा है, उसने ये चीज़ इन्फॉर्म की थी। कुड हैव स्टेड हियर बट या बहुत सही है उसका डिसीजन। ही हैज टू ट्राई, ही हैज टू बी, उसका विलिंगनेस है वो खेलने के लिए, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सांगवान तो वापस आ जाएगा, एंड V4 विल बी कंटिन्यूइंग। पीएमआईएस ऑब्वियसली मैं इसलिए नहीं खेलना चाहता हूँ बिकॉज मैं आईजीएलिंग ले रहा हूँ, एंड इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो पीएमआईएस ऑब्वियसली आपको पता है 4 मैन रोस्टर थी। एंड मंजुनाथ हेगड़े, वाई सांगवान ओनली, वाई नॉट अमन? अमन इज ऑल्सो गुड, नो यू गाइस कैन ट्राई। मैंने अभी तो इस चीज के बारे में बोला आपको कि अमन का गेम स्टाइल बहुत अलग है हमारे गेम स्टाइल से, वो नहीं टिक पाएगा हमारे टीम में, मतलब उसको नहीं जमेगा हमारा गेम स्टाइल। वी हैव ट्राइड हिम फॉर 5 मंथ्स, हो चुका है 5 मंथ्स गाइस। 5 मंथ से हमने कोशिश किया है कि लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस सिनर्जी, बट गेम प्ले वाइज इट्स नहीं हुआ अमन के साथ, बिकॉज ऑब्वियस है कि अमन का गेम स्टाइल बहुत अलग था। बट यार अमन ओपी इन द चैट कर दो, वो सोल में रहेगा हमेशा। सोल, ही विल बी अ मेंबर ऑफ सोल एंड एसएटीयूएल, हमेशा के लिए हम लोग के साथ रहेगा भाई, भाई है हमारा वो, ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट
right now it's the four of us who are gonna continue. हम लोग घिसते रहेंगे चारों लोग, क्योंकि अब बहुत कुछ हो चुका है और एंड अब मजा आने वाला है। अमन अभी तक कहीं लीव नहीं किया है, अमन अभी तक कहीं नहीं लीव किया है गाइस, कहीं नहीं लीव किया है। मार्क माय वर्ड्स, अमन ने सोल लीव नहीं किया है। ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव लाइनअप वो कहीं ट्राई आउट्स देगा, दैट्स इट। अगर अमन जाता है तो प्लीज कैन वी हैव अनदर प्लेयर। ब्रो आप प्लीज बोलो आप चाहते हो, इसके बेसिस पे मैं ये चीज नहीं कर सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, सिनर्जी, गेम सिनर्जी। हम लोग चारों ने मिलके बहुत कुछ किया है, साथ में रहे हम पांचों, इनफैक्ट पांचों। सिर्फ अमन के साथ गेम प्ले का थोड़ा सा ये हो गया था कि मैच नहीं हो रहा था। बट यार ऑब्वियसली मैं अगर वो हम लोग को अडेप्ट कर लेते हम एक दूसरे को, तो मैं जानता था कि अमन के साथ क्या लाइनअप बनती थी। बट ऑब्वियस है कि नहीं हुआ। एंड अमन का सिर्फ कॉम्पिटिटिव लाइनअप अलग होगा, बाकी तो स्ट्रीम पे अपन मिलके बूम बाम करेंगे एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट टिल नाउ। और राइट नाउ V4 विल कंटिन्यू, अभी कुछ नहीं रहने वाला है। और गाइज मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हो यहाँ पे, उससे काफी 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 ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड होता है हम लोग का। गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप किसी को बोलोगे कि इसको निकालो, उसको लाओ, इसको निकालो, ऐसे नहीं होता है गाइज। इफ आपका एक टीम होगा आप तब समझ जाओगे कि कैसा होता है। राइट नाउ वी हैव एन एनालिस्ट जो मेरे साथ टच में है, टीम सोल के साथ टच में है। वो एनालिस्ट का नाम है सागर, एंड वो हम लोग के साथ इस जर्नी में है। यस, सोल सागर। मैं पूरा कोशिश करूंगा गाइज एज एन IGL पूरा अडेप्ट करने को। लेट्स सी कैसे जाता है। भाई मैं गेमिंग के एनालिस्ट है सागर, कोच नहीं, कोच अभी फिलहाल नहीं, एनालिस्ट ओनली। वी हैव द एनालिस्ट, वी नीड एन एनालिस्ट, दैट्स इट। रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, वो एनालिस्ट हम लोग को समझा देगा अच्छे से। यू कैन कॉल हिम अ 50% कोच, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा पाएगा वो। क्या मामबा? स्काउट को ले लो भाई, गजब लाइनअप बन जाएगी भाई। देखा, वही तो बात है। ऐसे नहीं होता है कि मैं अभी अगर मैं बेस्ट प्लेयर्स को उठा के एक टीम बना दूं, तो वैसा नहीं होता है। टीम सिनर्जी बिल्ड हुआ है। टीम सिनर्जी इज समथिंग दैट मे बी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। टीम सिनर्जी इज समथिंग डिफरेंट। Do you want to give any hint about the upcoming roster and the announcement date? I would say the announcement date is something that we will not announce right now. But yeah, I'm going to say, OS, please, if you want to give any hints, the kind of players that you're checking out, I am happy if you want to announce that. That's not a problem at all. Muted. Okay, sorry. So guys, everybody is asking for new roster and the announcement date. So yes, guys, the date will be announced soon. And for your kind information, that I am testing players. कि कौन सही खेल रहा है, कौन सही नहीं खेल रहा है, and I'm trying new players for the future of the Fnatic. और तो थोड़ा आप सब्र रखें, हम अच्छे प्लेयर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी टीम में था थोड़ा प्रॉब्लम, तो अब उसको हमने सॉर्ट आउट किया है और अभी हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। तो थोड़ा वेट करो, हम लोग बस देख रहे हैं अभी कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा फेनेटिक को सूट होगा, कौन सा प्लेयर कैसा है, तो उसका भी थोड़ा प्रोसेस है और वो प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ऐसे ही अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सब प्लेयर को ट्राई कर रहा हूँ। जो भी बेस्ट प्लेयर है इंडिया के, मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा, उनके साथ खेलूंगा, उनका गेम देखूंगा और फिर उनको अपनी टीम में लूंगा। और जैसे कि निमिष भाई ने राइजिंग का भी अनाउंस किए, तो गाइस तुम सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो एज 18 से लेके 23 का, जैसे निमिष भाई ने बोले, तुम सबको चांस मिलेगा और जो भी टॉप 10 में आएगा उसको हम ट्रेन करेंगे और उसको इंडिया का एक नंबर 1, जैसे जोनाथन हो गया, स्काउट हो गया, ओएस, तो वैसे ही सबको ऐसा चांस मिलेगा जो निमिष भाई ने बोले। तो टीम का अनाउंसमेंट होगा जल्दी, सून, थोड़ा वेट करिए बस, वही। थैंक यू। I would like to tell the fans is that we obviously look at India as a very crucial market. We want to be the most celebrated and the most entertaining esports team in the country. At the end of the day, we are a lifestyle brand. We are building all our pillars one after the other. हमको apparel भी
लेके आना है, हमको कंटेंट भी बनाना है, हमको टूर्नामेंट्स भी जीतना है, and we also want to do a lot of events for our fans. So before I kind of make the big announcement right now, maybe this is a first look of what this program would look like. If you can just put up the poster on the screen for everyone to have a look. Basically, we're taking influence from what we've done globally as a program. We are officially launching Fnatic Rising, which is a part of a 7.5 or 8 month program where we will scan the entire country. We will go through the entire nooks and corners of this country to identify the best PUBG players. Kids between the age of 18 to 23 will be able to apply. The idea would be we will have multiple phases, after which the top 10 guys who are selected will be flown down to Bombay. They will be part of the Fnatic and Loco studio. They will not only be trained to look after their PUBG skills, but they will also be trained on content. They will also be trained to be professional streamers. They will be given support for social media to build up their fan base. The idea is, अभी हमारे पास स्काउट तो ऑलरेडी है. इंडिया का दूसरा ओएस और दूसरा स्काउट या दूसरा जॉनथन कहाँ से आएगा? It is also going to be a Loco original series. This will be a web series that will also go on Loco. So Fnatic Rising is officially launched. The idea would be, as I said, from the 25th of June, we will go live for registrations. People, all fans who are between the age of 18 to 23 would be able to apply as a team. As soon as all the phases are done, as I said, the top 10 players out of their entire 7.5 month program will be selected to actually flown down to Mumbai to be a part of the Fnatic studio along with Loco. And we will definitely identify the next potential OAs and scout, and they will get an official Fnatic contract for 2021. And the rest of the players will continue to be with Loco as streamers. This is a quite interesting. Guys, Naman with the 20,000 guys, full boom bam guys. Hashtag Motel OP in the chat. नहीं Naman. Hashtag Naman OP guys. कर दो भाई. मैंने अभी तक किया नहीं था कांटेक्ट बट आर्टिस्ट को. Guys, everyone hashtag Naman OP कर दो भाई. Motel OP नहीं मांगता यार. ये Naman OP कर दो. भाई हमें कुछ. उड़ रहा. Carry OP. What happened, Carry, bro? अरे Carry, Ajay, thank you so much, मेरे भाई, for the 10,000. Thank you so much, Ajay, for the donation 10,000. Ajay, भाई, can we have hashtag Carry? Already Carry OP is going in the chat, guys. Ajay, thank you so much, मेरी जान. Okay. Me, Dominic, and Lester. Okay, got You it. can come with the same thing. Yeah, sure. We can move. We can start the game. भाई एक छोटा सा कॉन्ट्री मेरे साइड से ले भाई. थैंक यू सो मच श्रीवर्धन Isarana bro for that 40. Where is your main account? Why is Oh, this Vada Pav is coming? no, this is my main account. It's just like I changed my name to play randoms. Ooh. Yeah, I keep changing names. OP. Oh yeah, 69th level. Yeah. By the way, how are you? Yeah, I'm good. Let's hop in some games. Yeah, you got a minus 50, right? Minus? No. They are saying scout is coming. Obviously, okay. Yeah. Minus 10, I got minus 10. No, it's fine. Let's get some. Thank you so much for coming. Yeah, sure. It's completely fine, man. No, it was like I woke up around 3 p.m. I guess. Yeah, I woke up around 3 p.m. Then I was playing PS4. Then I was playing Scrims, and then I got your message. Then I remember, oh, fuck, I have to do a charity stream and play with you. G. Like I was literally about to sleep today. I was not planning of doing the stream. See? Okay. See, some 5 to 6 question. Okay. Yeah. To answer it like what? Let's Like, hop in the game and then do the question thing. Yeah, definitely. Yeah, sure. Let's go. Okay. Let's Yeah. Arey, save game.